जय हिंद। मैं क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो धारावाही चालक होता है उसके अंदर ऑरेस्टेड के द्वारा बताया गया था कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में टॉपिक कंप्लीट करा दिया था। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई धारावाही चालक सीधा हो, ठीक है ना, सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। मान कैसे ज्ञात करोगे कि एक धारावाही चालक में, ठीक है, कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आज हम लोग उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिर में ये कैसे पता लगाया गया कि चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है कि किसी तार के अंदर कितना होगा, ये किस बात पे निर्भर करता है। ठीक है, तो पूरा डिटेल्स के साथ समझेंगे। तो आपने समझ लिया कि आज का जो हमारा हेडिंग ही है वो है सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यानी कोई भी धारावाही चालक मतलब क्या होता है, जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाह हो सके। ठीक है, उसके अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसका मान क्या होता है, यानी सूत्र क्या होता है, पूरा सूत्र हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए। ठीक है, इस पिक्चर में आप क्या नोटिस करोगे, हमने पीछे पढ़ा था, ऑरेस्टेड ने बताया था कि अगर कोई धारावाही चालक है और उसके अंदर अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात हमने देखा था। फिर बाद में प्रयोग के द्वारा बताया गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उस चुंबकीय क्षेत्र के आसपास चुंबकीय सुई लाई जाए या लोहे के बुरादे डाले जाएं या लोहे के छोटे छोटे टुकड़े डाले जाएं, तो ये चुंबकीय सुई या लोहे के छोटे छोटे टुकड़े क्या बताएंगे, वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बता देंगे, है ना। चुंबकीय बल रेखाओं की क्या बता देंगे, दिशा बता देंगे। आई बात समझ में। यानी आपका जो हेडिंग है कि सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो आप क्या लिखोगे कि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में यदि चुंबकीय सुई या लोहे के बुरादे या लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को डाला जाए तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को ये प्रदर्शित करेंगे। मतलब ये हुआ कि जब आप लोहे के छोटे छोटे टुकड़े डालोगे ना, तो ये ऑटोमेटिक अपनी एक डायरेक्शन बना लेंगे, दिशा बना लेंगे। ठीक है, तो जो दिशा होगा ना, वही दिशा आपका क्या कहलाएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। उसी चीज को इस प्रैक्टिकल के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, अब इस चीज को प्रयोग करने के लिए सबसे पहले एक कार्डबोर्ड लिया गया, यानी इसको आप गत्ता भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, गत्ता। ध्यान रखिएगा, गत्ता लिया गया, कार्डबोर्ड लिया गया, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर सफेद कलर का एक कागज चिपकाया गया, ताकि हमें कोई भी चीज उस सफेद कागज पे रखा जाए ना तो विजुअल दिखाई दे, आसानी से आप देख पाओ। तो कार्डबोर्ड यानी गत्ते के ऊपर क्या चिपकाया गया, सफेद कागज चिपकाया गया, और इस कार्डबोर्ड के बीचों बीच छेद किया गया। क्या किया गया, बीचों बीच छेद किया गया, और छेद करने के बाद एक धारावाही चालक तार को, है ना, ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की तरफ ऐसे लगा दिया गया। कार्डबोर्ड है तो ये धारावाही चालक है, ऐसे बीचों बीच छेद करके इसमें लगा दिया गया। बात समझ में आ गया। उसके बाद इस तार को बैटरी से जोड़ दिया गया। यहाँ पे ये बैटरी है, क्या ये बैटरी है, याद रखिएगा, ये है हमारी बैटरी। इसको क्या किया गया, बैटरी से जोड़ दिया गया। ठीक है, अब ये हमारा एक परिपथ बन के तैयार हो गया। क्या बन गया, एक परिपथ बन के तैयार हो गया। अब क्या किया गया कि इस कार्डबोर्ड के ऊपर जो सफेद कागज चिपकाया गया था, उसके ऊपर क्या किया गया, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को यानी बुरादों को डाल दिया गया। ठीक है, और जब डाल करके विद्युत धारा प्रवाहित किया गया है ना, देखिए विद्युत धारा की जो दिशा है आपको दिखाया हूं,
तीर से ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है? नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण ये जो तार है, इस तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण जो लोहे के ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, अगर इस कार्डबोर्ड पे ऐसे टच किया गया तो क्या हुआ कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़े जो है कि एक वृत्त के आकार के रूप में धारण कर लिए, यानी एक वृत्ताकार संकेंद्रित हो गए। मतलब कि इधर उधर जो डाला गया था छोटे छोटे कण, सब कैसे हो गए? एक गोल दिशा में बन गए। और जैसे ये वृत्त के रूप में बने तो इनकी जो दिशाएं थी वो दिशाएं आपको दिखाई दे रहा है, ये है वामावर्त। क्या हो गया? वामावर्त आपको दिखाई दे रहा है। ये लोहे के छोटे छोटे कणों की क्या है? ये छोटे छोटे कणों की मैं बना देता हूं, इसमें छोटे छोटे कणों की ये दिशा है, यानी ये दिशा कौन सी हो गई? तो वामावर्त होगी। आपको बात समझ में आ गया? यानी जब इसमें विद्युत धारा नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित किया गया तो उन्होंने देखा, वैज्ञानिकों ने देखा कि कार्ड के बोर्ड के ऊपर जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो एक दिशा में, यानी कौन सी दिशा में? वामावर्त दिशा में संकेंद्रित हो गए, यानी एक वृत्त का आकार ले लिया। तो वामावर्त दिशा में उन्होंने ये मतलब ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़े आकार में ले लिए। इससे ये सिद्ध हो गया कि इसमें पक्का ये चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ये बात समझ में आ गया। फिर उन्होंने क्या किया कि इस विद्युत धारा की दिशा को ऊपर से नीचे किया। कहां से? ऊपर से नीचे किया। तो फिर उन्होंने देखा कि जो लोहे के छोटे छोटे ये बुरादे के कण है ना, इनकी दिशा बदल गई, यानी ये दक्षिणावर्त में हो गया, है ना। तो समझ में आ गया कि जब विद्युत धारा को नीचे से ऊपर प्रवाहित किया गया तो जो लोहे के छोटे छोटे कण है उनकी जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है वो वामावर्त थी, ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज था। लेकिन जब वही विद्युत धारा की दिशा को उल्टा कर दिया गया तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी क्या हो गई? उल्टी हो गई। यही चीजें आपको बना करके एग्जाम में लिखना है। जैसे मैंने कहानी समझाया वही सेम कहानी आप बार बार सुनिएगा और एग्जाम में लिखिएगा। अब ध्यान सुनिए, यहाँ पे अगर छेद किया गया है ये बीच वाला कार्डबोर्ड में, तो जो जितना ये गोल में आपको दिखाई दे रहा है कि लोहे के जो छोटे छोटे कण ये गोल रूप धारण कर लिए हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बता रहे हैं। क्या बताए ये सोच के कि या ये बीचों बीच के छेद से मतलब जो छिद्र है यहाँ से आर दूरी पे हो रहा है कि नहीं, है ना। आर दूरी पर चारों तरफ ये गोल है तो बताइए आर दूरी होगा, तो ये आर दूरी हो गया। अब इसमें इस चालक तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो आपका बी है। क्या है वो? आपका बी है। और इस चालक तार में जो प्रवाहित धारा है वो आपका आई है, ठीक है। अब इन्हीं तीनों की मदद से फार्मूला बनाया गया। अब ध्यान सुनिए क्या बनाया गया। इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो आई हो गया, इस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो बी हो गया, और आर क्या है? तो जो ये बीचों बीच का जो केंद्र है जिसको कह सकते हो प्रेक्षण बिंदु, इस बिंदु से जो कि कितना चुंबकीय बल रेखाएं हैं, कितनी दूरी तक है, उनके बीच की दूरी है, यानी आर हो गया। अब यही चीज है जब वैज्ञानिकों ने किया तो उसके बाद करने के बाद उन्होंने फार्मूला बनाया। और क्या बनाया देखिए यहाँ बोर्ड पे कह रहे कि प्रयोग से ज्ञात हुआ। इस प्रयोग से क्या ज्ञात हुआ कि अत्यधिक लंबाई के, अगर ज्यादा लंबाई वाला तार हो, सीधे तार हो, अगर उसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित किए जाए, है ना, आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो तार में, है ना, तार में अगर तार में देखोगे तो तार के बीचों बीच से प्रेक्षण बिंदु से आर दूरी पर, है ना, आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है, प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती एवं तार से दूरी आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया। यानी उन्होंने क्या बोला कि अगर आप इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती और प्रेक्षण बिंदु से जो आर है, यानी प्रेक्षण बिंदु से जो तार से जो दूरी है, इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिएगा ध्यान से। अब ये था पहला क्या कि चुंबकीय क्षेत्र जो है ना कि प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती
अनुक्रमानुपाती देखिए बी चुंबकीय क्षेत्र हो गया, प्रवाहित धारा आई हो गया, ये क्या है अनुक्रमानुपाती पहला बन गया, तथा तार से दूरी आर के व्युत्क्रमानुपाती कौन चुंबकीय क्षेत्र। तो ये बी जो है कि तार के व्युत्क्रमानुपाती जो दूरी है आर उसका क्या है व्युत्क्रमानुपाती, तो 1/r हो गया, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा हो गया। अब ये दो समीकरण बने गए। अब इन दोनों समीकरण से यानी समीकरण 1 व 2 से ये बनेगा बी, ठीक है, और ये अनुक्रमानुपाती I/R, आर नीचे था, ठीक है, मैं स्मॉल आर लिख देता हूं, यहाँ पे स्मॉल आर कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने स्मॉल आर ही लिया हुआ है वहां पे, तो चलिए स्मॉल आर कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। आप कैपिटल आर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो यहाँ भी कर देता हूँ स्मॉल आर, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब आप नोटिस करेंगे कि ये देखिए बी अनुक्रमानुपाती I/R हो गया, I ऊपर था और R नीचे था तो नीचे ही रह गया। अब देखिए ये जो अनुक्रमानुपाती हटा ना तो इसके जगह पे आ गया K, तो B = KI/R। अब K क्या है तो K एक नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, याद रखिएगा K क्या है तो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान होता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। याद रखिएगा जब हम इसका प्रयोग करेंगे ना न्यूमेरिकल में तो यही हम लोग के का मान रखने वाले हैं, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब देखिए आप नोटिस करोगे कि जब के का मान ये है तो यहाँ पे जहाँ के है वहां पे रख दीजिए 2 × 10⁻⁷ गुणे, अब देखिए आई है और ये आर है तो गुणे I/R बी बराबर, यानी चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या हो गया तो 2 × 10⁻⁷ गुणे I/R। ये हमने ये बना दिया फार्मूला, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब इसी फार्मूले से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है तो याद रखिएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर या टेस्ला, याद रखिएगा या क्या होता है टेस्ला, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर या टेस्ला होता है। अब आप इस फार्मूले से देखिए, इस फार्मूले में आप क्या नोटिस कर पा रहे हो कि अगर सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा का मान बढ़ा दिया जाए, यानी देखिए B बराबर क्या है I/R, ये तो अंक हो गया, तो ध्यान से देखिएगा B बराबर I/R, ठीक है। तो अब देखिए अगर ये विद्युत धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है, समझ में आ रहा है। यानी हम नोट में लिख भी सकते हैं कि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है। आई बात समझ में। लेकिन अगर ये दूरी बढ़ा दिया जाए, क्या किया जाए दूरी बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है। अब आप देख लीजिए खुद से कि अगर इस तार के जितने समीप रहेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ज्यादा होगा, और तार से जितने दूर जाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा। इसीलिए क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं जिसके ऊपर बिजली के तार गए होते हैं वो डिस्टेंस पे बनाया जाता है, ताकि डिस्टेंस क्या हो दूरी ज्यादा हो, और दूरी ज्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा, जिसके कारण तार जो है इंसान को या किसी भी वस्तु को खींच नहीं पाएगी, बिजली खींच नहीं पाएगी, मतलब विद्युत खींच नहीं पाएगा। क्योंकि हम इतना तो जानते हैं कि अगर विद्युत धारा का मान ज्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न होगा। इसलिए जितने भी 33 kV 128 kV है ना, तो जो केवी में आती है, ठीक है, तो वो जो लाइटें आ रही है ना, ठीक है, वो लाइटें बहुत हाई पावर में होती हैं। इसलिए जब आप उसके नीचे से जाओगे तो आवाज करते हुए चिर करके आवाज सुनाई देगा, चिर 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 करके ऐसे आवाज सुनाई देगी उसमें। समझो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है, तो क्यों धारा ज्यादा तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा। अगर दूरी आप बढ़ा दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अगर दूरी कम कर दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। तो यही था हमारा सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला हमने बताया कैसे ज्ञात करना है। और जो मैं कहानी आपको समझाया वो इसके नीचे लिख लेना है, और उसके बाद ये लिखना है कि इस प्रयोग से ज्ञात हुआ है ना, प्रयोग से क्या ज्ञात हुआ, ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद ये पूरा ये टॉपिक जो सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र था पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये तो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया, और मैंने जो बताया आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।